चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे एजीटीए डीवी रिजल्ट को लेके, क्या डीवी रिजल्ट में धांधली हुई है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एजीटीए में 22,000 बच्चों को क्यों बुलाया गया है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एजीटीए की क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है, उस पर भी हम अपडेट लेंगे। इसके अलावा बीपीओ में क्या ओबीसी की कट ऑफ हाई जाएगी, बहुत जगह वीडियो में आपको बताया जा रहा है यूट्यूब पर कि ओबीसी की कट ऑफ हाई जाएगी, उसका रीजन क्या है, क्या वाकई में हाई जाएगी, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या बीपीओ की फाइनल कट ऑफ रह सकती है, दोनों पर बात करेंगे। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो भी वीडियो को देखेगा प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए भर्ती को लेकर, ठीक है। तो एजीटीए का डीवी रिजल्ट आ गया है और अब मैं देख रहा हूं कि काफी यूट्यूब पर वीडियोस पढ़ रहे हैं कि एजीटीए के डीवी रिजल्ट में धांधली हुई है, ठीक है। अब धांधली क्यों हुई है, ऐसा बच्चों का कहना क्यों है, क्योंकि एजीटीए में 22,000 बच्चों को बुलाया गया है जिसका कोई तुक नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि एजीटीए में जो आपके टोटल सीटें हैं, टोटल सीट आपकी कितनी है, तो टोटल सीट आपकी 3,446 है, ठीक है। टोटल सीट आपकी 3,446 सीटों पर है। अब इस पे इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, कितने, लगभग 22,000 स्टूडेंट को बुलाया गया है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो ऐसा क्यों किया है, यूपी ट्रिपल एमसी ने आखिर इतने बच्चों को बुलाया क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि देखिए होता क्या है कि पहले क्या जब रिजल्ट आते थे तो कई लिस्टें आती थी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में वेटिंग लिस्ट नाम की चीज होती नहीं है, ठीक है। मान लीजिए जितनी सीटें हैं अगर उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा तो सीधी सारी बात है बहुत से बच्चे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ होंगे। हार्मोनल होते हैं, हर डीबी में आप देखेंगे कि बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो इसमें भी क्वालिफाइड है और इससे अच्छे एग्जाम में भी क्वालिफाइड है। बहुत से बच्चे हैं जो दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, वो आ नहीं पाते हैं। तो ये कई रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, सीट इसमें वैकेंट रह जाती है। जैसे लेखपाल में आपने देखा होगा कि लगभग 1,500 सीटें वैकेंट रह गई थी और सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट नहीं आने की वजह से या वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से वो सीटें वैकेंट ही चली गई थी। तो यूपी ट्रिपल एससी ये सोचता है कि सीटें वैकेंट ना जाए, इस वजह से उसने इतने हजार बच्चों को, लगभग 22,000 बच्चों को बुला लिया, ठीक है। इसमें कोई धांधली की बात नहीं है, ठीक है। लोगों का कहना यह है कि जो यूआर कैटेगरी है उसकी जो आपकी कट ऑफ गई हुई है डीबी की, जैसे आपको कहा है यूआर कैटेगरी की जो डीबी की कट ऑफ है वो 28.25 है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की भी जो डीबी की कट ऑफ है वो 28.25 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी जो डीबी की कट ऑफ है वो 28.25 है, ठीक है। अब चूंकि बात क्या है कि जो ओबीसी में है बच्चे ज्यादा होते हैं, आमोनन है कि ओबीसी की जनसंख्या किसी भी एग्जाम में ज्यादा होगी, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या पूरे देश में ज्यादा है, लगभग 50%, 48% के आसपास ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं। किसी स्टेट में और भी ज्यादा है, मोर देन 50% है, ठीक है। तो इस वजह से आमोनन है कि एग्जाम में भी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे ज्यादा बैठते होंगे। तो सीधी सारी बात है कि ओबीसी कैटेगरी का 28.25 डीबी गया हुआ है, यूआर का गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का गया हुआ है, इवन एससी का भी सेम ही गया हुआ है। तो ऐसा हुआ क्यों है कि सेम डीबी की कट ऑफ इन कैटेगरी की चली गई है, जबकि ये तो रिजर्वेशन कैटेगरी है, ओबीसी रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, एससी रिजर्वेशन है। तो देखो भाई एक सिंपल सी बात समझो, ये रूल और रेगुलेशन है, यूपी ट्रिपल एससी के लगभग हर एग्जाम में ये फॉलो होता है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखेंगे तो लगभग आपको सेम ही डीबी देखने को मिलेगी हर कैटेगरी की। हो सकता है एससी की कभी कभी डिफरेंट हो जाए, एसटी की डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, फीमेल की डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ये जो तीन कैटेगरी है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी आपको सेम ही डीबी कट ऑफ दिखती है। उसका रीजन ये है क्योंकि डीबी में ओवरलैपिंग नहीं की जाती है, ठीक है। ओवरलैपिंग जो होती है वो डीबी में कंडक्ट नहीं की जाती है, ठीक। ओवरलैपिंग आपके डीबी में कंडक्ट नहीं की जाती है क्योंकि ये एक बार पूरी भर्ती में रिजर्वेशन लिखता है, केवल वन टाइम रिजर्वेशन का प्रावधान है यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है। पहले नहीं था, बाद में कुछ जजमेंट्स आए, उसके बाद सरकार ने भी कुछ डिसाइड किया, उससे ये हुआ कि वन टाइम रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो वो वन टाइम रिजर्वेशन आपका कहां देखने को मिलता है, आपके फाइनल कट ऑफ में, ठीक है। फाइनल जो कट ऑफ आपकी निकलेगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा
आपके मार्क्स में अंतर, वहां पे यूआर कैटेगरी का नंबर ज्यादा हो जाएगा, ओबीसी का उससे थोड़ा कम हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का उससे कम हो जाएगा, एससी का कम हो जाएगा, एसटी का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग होगी। यानी ओवरऑल यूपी ट्रिपल एससी का रूल जो हर भर्ती में लागू होता है, चाहे आप प्रीवियस कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिए, उसमें लागू है कि वन टाइम रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, मतलब एक बार ही पूरी भर्ती में रिजर्वेशन दिया जा सकता है और वो देते हैं फाइनल टाइम में। ठीक है, इस वजह से अभी यूआर कैटेगरी की जो 28.25 कट ऑफ है, फाइनल में वो आपकी ओबीसी एससी एसटी से ज्यादा होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग का सिंपल सीधा मतलब ये होता है कि ओबीसी कैटेगरी में बहुत से बच्चे होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ के बराबर नंबर पाए होंगे, या हो सकता है उससे ज्यादा नंबर पाए होंगे, तो वो बच्चे क्या होंगे, यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे, ओवरलैप होकर यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेम ऐसा होगा, एससी कैटेगरी में भी सेम ऐसा होगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो ओवरलैप करके जाते हैं वो दो कैटेगरी होती है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। एससी के कुछ ही बच्चे ओवरलैप करके यूआर में जाते हैं, ज्यादा बच्चे उस स्कोर तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो कुछ ही बच्चे एससी में, एसटी में ना के बराबर बच्चे यूआर में जाते हैं। तो मैक्सिमम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जाते हैं, जिसमें ओबीसी के बच्चे ओवरलैप होके सबसे ज्यादा जाते हैं। तो इस वजह से वो जो फाइनल कट ऑफ आएगी तो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अब समझ में आया कि कोई धांधली नहीं हुई है, ये एक प्रोसेस है। यूपी ट्रिपल एससी इस प्रोसेस को फॉलो करता है, यानी टोटल वो पूरी भर्ती में एक टाइम रिजर्वेशन लागू करता है, और वो एक टाइम रिजर्वेशन आपको फाइनल कट ऑफ में देखने को मिलेगा, ना कि आपको डीबी की कट ऑफ में। और ये पहली भर्ती के साथ नहीं हो रहा है, आप उठा के प्रीवियस कई ईयर की भर्ती आप उठा के देख लीजिए, आपको ये चीज देखने को मिलेगी सेम प्रोसेस की। तो यही इसका रीजन है कि यहाँ पे बच्चे ज्यादा होने के बाद भी ओबीसी में उनकी डीबी कट ऑफ सेम गई है, क्योंकि ओबीसी के सारे बच्चों को ओबीसी ही कैटेगरी में लिया गया है, यूआर के सारे बच्चों को यूआर कैटेगरी में लिया गया है। ठीक है, हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, बेनिफिट मतलब ये कि आप फीस का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, एज का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, अटेम्प्ट्स का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये तीन चीजें ले रहे हैं, ठीक है, यानी किसी भी चीज का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, फॉर्म की फीस भरने का रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन, अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन, तो आपको आपका नंबर अगर यूआर कैटेगरी के भी बराबर है, तब भी आपको यूआर कैटेगरी में ओवरलैप करके नहीं भेजा जाएगा, आप अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे। ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, रिसेंटली जजमेंट है। ठीक है, क्या अभी हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की। इस भर्ती में कोई धांधली हुई नहीं है, सेम प्रोसेस यूपी ट्रिपल एससी ने अप्लाया है जो वो अपनी बाकी भर्तियों में अपनाता है। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि यहाँ धांधली हुई है या कुछ भी हुआ है, तो ऐसा कोई भी चीजें नहीं हुई है, किसी भी गलत इंफॉर्मेशन में मत आइएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, तो अगर इसकी फाइनल कट ऑफ की हम बात करें, जो फाइनल कट ऑफ इसकी हो सकती है, तो यूआर कैटेगरी की अगर देखिए फाइनल कट ऑफ जाने की उम्मीदें हैं, तो यूआर कैटेगरी की लगभग ये मान के चलिए जो फाइनल कट ऑफ होगी वो 45 से 47 के बीच में रहेगी, 45 से 47 के बीच में हो सकता है। मैंने पहले 47 से 49 कहा था, लेकिन देखिए कट ऑफ काफी कम चली गई है यूआर की। तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जो है 45 से 47 के बीच में रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ओबीसी कैटेगरी की वो 42 से 44 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो वो आपकी 38 से 40 के बीच में रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर ले एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ 33 से 35 के बीच में रहेगी। और अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की, तो इसकी कट ऑफ ये मान के चलिए लगभग 19 से 21 नंबर ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी ये है। ठीक, अब आप कहेंगे देखिए प्रीवियस मैंने आपको जब वीडियो बनाया था, डीबी की वीडियो मैंने जब इसकी बताई थी, एजीटीए की डीबी की वीडियो में, तो मैंने जो कट ऑफ बताया तो काफी कम था, तो उस पर कमेंट किए थे कि व्यूज के लिए कम कट ऑफ बता रहा है, लेकिन मेरी कट ऑफ से भी कम कट ऑफ चली गई। ठीक है, तो देखिए व्यूज के लिए कुछ नहीं होता है, ये एनालिसिस होता है, उसके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा आया है। बहुत से बच्चे होते हैं जो समझते हैं भैया हम ही हैं स्कोर किए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि भाई हमारे बराबर है। आप बहुत सारे यूट्यूब पे देखते होंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है पब्लिकली में, उसमें 90% लोगों का आंसर ही गलत रहता है, लेकिन वो 90% लोग ये सोचते हैं कि हम ही सही हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं पर है और कुछ नहीं है। तो मैंने आपको जो बोला है कि 42 से 44, 38 से आपका 40 जाएगी ईडब्ल्यूएस की, तो यही आपकी फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, ये 45 है, 45 से 47, तो उम्मीद यही है कि इसी के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ एजीटीए की घूमेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की।
तो अगली इंपॉर्टेंट भर्ती है आपकी बीपीओ, ठीक है, बीपीओ की भर्ती आपकी है। क्या बीपीओ में भी काफी कुछ बोला जा रहा है, उसका रीजन है बीपीओ में ये कहा जा रहा है कि ओबीसी की कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया ओबीसी की सीट आपकी कम आई हुई है इस बार, ठीक है। उसका रीजन ये बताएगा कि ओबीसी की सीट कम आई हुई है, क्योंकि देखिए ओबीसी की, देखिए यूआर कैटेगरी में जो सीट है, ठीक है, इस बार बीपीओ की भर्ती में यूआर कैटेगरी में जो सीट है वो लगभग 839 के आसपास है, ठीक है, 839 के आसपास है। वही अगर ओबीसी कैटेगरी की अगर आप सीट की बात करेंगे, अदर बैकवर्ड क्लास की सीट की बात करेंगे, तो वो आपकी 139 के आसपास है, मतलब 139, यानी इनकी सीट ईडब्ल्यूएस से भी कम है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भी कम है। ईडब्ल्यूएस की जो, सॉरी, ईडब्ल्यूएस से थोड़ी सी ज्यादा है और एससी से कम है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट से इनकी सीट कम है और ईडब्ल्यूएस से थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि एससी की जो सीट है आपकी वो लगभग 356 के आसपास है, ठीक है। अब ये जो है सीटें कम होने के रीजन होता है ओवरऑल भर्ती, ठीक है। ये ओवरऑल भर्ती मतलब ओवरऑल सीट पर रिजर्वेशन लगता है। ओवरऑल सीट मतलब होता है कि जो आपके डिपार्टमेंट में, जो आपके डिपार्टमेंट है, ये पर्टिकुलर बीपीओ का डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में टोटल सीटें कितनी है, ना कि ये भर्ती में आई सीटें, ठीक। टोटल सीट इस पूरे डिपार्टमेंट में, बीपीओ के डिपार्टमेंट में टोटल सीटें कितनी है, उसमें से किस कैटेगरी में कितनी सीट बची है, पहले उस टोटल सीट को आपका जो रिजर्वेशन लगता है अलग अलग कैटेगरी का, उस हिसाब से बांटा जाता है। उसके बाद देखा जाता है उन कैटेगरी में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ओबीसी में इस समय वीडियो में बहुत अच्छे खासे लोग काम कर रहे हैं, इस वजह से ओबीसी की जो सीटें हैं वो कम आई हुई हैं। और हमेशा जो आपका सीट पर रिजर्वेशन लगेगा वो आपके डिपार्टमेंट की ओवरऑल सीट पर लगता है, ना कि पर्टिकुलर उस टाइम की जो भर्ती आई है उस पर लगता है। ये रिजर्वेशन का रूल है, अगर नहीं पता आपको तो आज समझ लीजिए, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी ओबीसी की सीट कम होती है, कभी कभी यूआर की सीट बहुत कम होती है, कभी कभी एससी की सीट बहुत कम होती है, तो वो ओवरऑल भर्ती के पर रिजर्वेशन लगता है, ना कि पर्टिकुलर उस वैकेंसी पर लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी सीटें कम है। अब जब ओबीसी की सीटें कम है, ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, ओबीसी के बच्चे इसमें ज्यादा होंगे, तो सीधी साधी बात है, लोगों का कहना है कि इसकी कट ऑफ हाई चली जाएगी, ठीक है। इसकी कट ऑफ आपकी हो सकता है यूआर से हाई चली जाएगी। अरे कैसे चली जाएगी भाई, इतना आसान नहीं है कि यूआर से हाई चली जाएगी, क्योंकि अभी मैंने आपको इससे पहले समझाया है कि ओवरलैपिंग होती है। क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग आपकी देखने को मिलती है कब, यूपी ट्रिपल एससी ओवरलैपिंग कब करता है, जब फाइनल कट ऑफ निकालता है, ठीक है। क्या निकालता है, फाइनल कट ऑफ निकालता है, तो यूपी ट्रिपल एससी ओवरलैपिंग करता है। तो इसका मतलब है कि जो बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम ओबीसी में क्वालिफाइड किए हैं, उनके मार्क्स हो सकता है यूआर कैटेगरी के बराबर हो, तो वो घूम के चले जाएंगे यूआर कैटेगरी में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी बच्चे चले जाएंगे यूआर कैटेगरी में, जिनका यूआर कैटेगरी में ना के बराबर नंबर होगा। और यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं, क्योंकि यूआर कैटेगरी में अच्छी खासी सीटें हैं, तो हो सकता है यूआर कैटेगरी की कट ऑफ उतनी हाई जाने वाली नहीं है, तो ओबीसी के बहुत से बच्चों के चांसेस हैं जो ओवरलैप करके यूआर कैटेगरी में चला जाएंगे। तब अच्छे मार्क्स वाले बच्चे जो ओबीसी में हैं, वो ओवरलैप करके यूआर कैटेगरी में चले गए, तो ओबीसी की कट ऑफ आमोनन है कि कम होती जाएगी और यूआर की कट ऑफ आमोनन है कि ऊपर होती जाएगी। तो जब फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी ओवरलैपिंग के बाद, तो ओबीसी की कट ऑफ यूआर से हाई नहीं होगी, यूआर से कम ही होगी, ठीक है। ये ओवरलैपिंग जब फाइनल कट ऑफ में होगी, आप देख लीजिएगा कि ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो यूआर से कम ही होगी, क्योंकि जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं, वो यूआर कैटेगरी में पहुंच रहे हैं इस वजह से। तो ये जरूरी नहीं है कि सीटें कम है तो ओबीसी की कट ऑफ हाई ही चली जाएगी, खासकर यूपी ट्रिपल एससी जैसी भर्तियों में, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में जो ओवरलैपिंग का प्रोसेस है वो फाइनल में होता है, ना कि डीवी की कट ऑफ में, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जो टोटल स्टूडेंट आपके इसमें टोटल सीटें इसमें आपकी 1468 है और लगभग 4.16 गुना लोगों को बुलाया गया, यानी 6113 लोगों को लगभग इसमें कॉलिंग की गई है। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है, जो फाइनल कट ऑफ इसकी हो सकती है यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो इसकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है, वो लगभग ये मान के चलिए कि ये घूमेगी 67 से 69 के बीच में,
67 से 69 के बीच में यूआर कैटेगरी की कट ऑफ घूमेगी, क्योंकि डीवी की कट ऑफ आपको पता है कि 59.50 गई हुई है। ठीक है, डीवी की जो कट ऑफ है वो इसकी 59.50 के आसपास है, 59.50 के। यही ओबीसी, यही एससी, यही एसटी, सबकी यही लगभग कट ऑफ है। ठीक है, तो ये मान के चलिए चूंकि ओवरलैपिंग होगी तो यूआर कैटेगरी में अच्छा खासा डिफरेंस आएगा डीवी से फाइनल कट ऑफ में। क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है, उसका रीजन है कि ओबीसी के जो स्कोर कार्ड वाले बच्चे हैं, हाई मार्क्स वाले, वो भी यूआर में जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्कोर कार्ड के बच्चे हैं वो भी आपके जाएंगे यूआर में। एससी के भी जो अच्छे बच्चे हैं, अगर एससी तक वो कट ऑफ जाती है तो वो भी यूआर में ओवरलैप होकर जाएंगे। तो यूआर की कट ऑफ इसीलिए ज्यादा भागेगी क्योंकि उसमें हर कैटेगरी के हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे पहुंचेंगे और यूआर कैटेगरी के तो ऑलरेडी बच्चे उसमें अवेलेबल ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ होगी, ओबीसी की कट ऑफ जो हाई कही जा रही है, मेरे हिसाब से वो 65 से 67 के रेंज में घूमेगी। ठीक है, यूआर से कम घूमेगी। ठीक है, हाई नहीं जाएगी। ठीक, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपकी 64 से 66 के बीच में घूमेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ घूमेगी वो एससी कैटेगरी की कट ऑफ है, मान के चलिए लगभग आपकी एससी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग मान के चलिए आपकी 61 से 63 के बीच में घूमेगी। ठीक है, 61 से 63 के बीच में घूमेगी एससी की। एसटी कैटेगरी की जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की कट ऑफ है, ये कट ऑफ हो सकता है कम आपको देखने को मिले, इसमें सीटें भी कम है, तो ये कट ऑफ लगभग मान के चलिए 55 से 57 के बीच में आपकी घूमेगी। 55 से 57 के बीच में शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ घूमेगी। और अगर आप बात कर रहे हैं फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग मान के चलिए 62 से 64 के बीच में घूमेगी। ठीक है, क्योंकि इनकी जो सीट है वो भी रिजर्व होती है। ठीक है, इनकी जो टोटल सीटें, फीमेल की जो टोटल सीटें हैं वो लगभग 270 के आसपास है। ठीक है, इनकी कितनी सीटें हैं, 270 सीटें हैं और ये प्रत्येक कैटेगरी में होंगी, यानी कुछ सीटें यूआर में रिजर्व होंगी, कुछ ओबीसी में होंगी, कुछ ईडब्ल्यूएस में होंगी, कुछ एससी में होंगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। ठीक है, तो इसलिए इनकी कट ऑफ जो है 62 से 64 के बीच में घूमेगी। ठीक, बाकी यही आपकी फाइनल कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड, यूआर ओबीसी एससी के लिए। तो ये मान के चलिए कि बीपीओ में भी आपका ओबीसी की कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली है, उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है। बाकी डॉक्यूमेंट को लेके एक अलग वीडियो में बना दूंगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको डीवी में चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।